नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर चर्चा करें एक महत्वपूर्ण विषय पर और वो हमारा विषय है मॉक ड्रिल। ये काफी ज्यादा चर्चा में है, आप सभी लोग इससे परिचित हैं अच्छे से, पर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके पूरे एक सारे पहलुओं पर, सभी आयामों पर, ताकि आपको इसके बारे में एक पूरी इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम इस मॉक ड्रिल में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली चीज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल बेसिकली है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, भाग लेने वाली एजेंसियां, सबसे पहले मॉक ड्रिल कब आयोजित किया गया और कितने तरह के प्रकार होते हैं इस ड्रिल के। ड्रिल बेसिकली एक मॉक ड्रिल ऐसी एक समझ सकते इस तरह की तैयारी है, जैसे आप यूपीएससी का फाइनल एग्जाम देने जाते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इंटरव्यू में कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए जब फाइनल एग्जाम देने जाते हो उससे पहले आप एक अपनी विशेष तैयारी करते हो उसी परिस्थिति पर, जैसी परिस्थिति आपको मेन एग्जाम में मिलने वाली होती है। सेम उसी तरह से मॉक ड्रिल भी कुछ इसी पद्धति पर आधारित है कि भारत में अगर कभी किसी तरह से अगर प्राकृतिक आपदा आती है या फिर आतंकी आपदाएं अगर आने वाली होती हैं या फिर इस तरह की परिस्थितियां, असामान्य परिस्थितियां बन सकती हैं, तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम करते हैं मॉक ड्रिल। ठीक है, तो आपको यहां समझ में आ गया होगा बेसिकली मॉक ड्रिल है क्या, कि अगर भारत में किसी तरह की असामान्य परिस्थिति आने वाली है, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक बनाई हुई एक परिस्थिति इस तरह की होगी। ठीक है, एक हम कंडीशन इस तरह की बनाएंगे जिससे हम उन परिस्थितियों से निपटने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं मॉक ड्रिल। चलिए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सारी चीजों को कि मॉक ड्रिल है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिस्कशन, ये जो हमारा टॉपिक है, ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले हम देखें कि मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई 7 मई, यानी कि आज 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल होगी। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के कई राज्यों में आयोजित की जाएगी। अब जैसा कि आपको इस वाले बिंदु से पता चला होगा कि मॉक ड्रिल जो है कहीं ना कहीं नागरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा वो इस मॉक ड्रिल को आयोजित करने के लिए कहा गया है। राइट, दूसरा बिंदु हमें यह बताता है कि 7 मई को भारत में होने वाली मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास है जिसका उद्देश्य लोगों को संभावित आपात स्थितियों या गंभीर घटनाओं के लिए तैयार करना है। कि मॉक ड्रिल सिंपल और सीधी सी बात यह है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि लोगों को संभावित आपात स्थितियों और गंभीर घटनाओं के लिए उन्हें तैयार करने के लिए, कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता है उसके अंदर इस तरह का माइंड मेकअप हो सके। ठीक है, उनको इस तरह से हम तैयार कर सके कि आगे पता चलता रहे कि अगर किस तरह की आपात स्थिति आती है, गंभीर घटनाएं होती हैं, तो हम उन स्थितियों से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयार रह सके। तीसरा बिंदु हमें यह बताता है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर अपनी नागरिक सुरक्षा तैयारी का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए गहन मॉक ड्रिल की सलाह दी है। ठीक है, देखिए, जब ये पहली बार मॉक ड्रिल हुआ था तब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है, उसके बाद इस मॉक ड्रिल की अवधारणा को हमने अपनाया। ठीक है, तब भी कहीं ना कहीं हमारे पास ये परिस्थिति थी कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आई, और आज की परिस्थिति हम ये देख रहे हैं, आप सभी लोग पहलगाम के आतंकी हमले से सभी लोग आप चर्चित हैं, सब लोग जानते हैं कि उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे गतिविधियां करी हैं। ठीक है, जैसे सिंधु जल संधि समझौता को हमने रोक दिया, और आज कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सिंदूर ऑपरेशन भी हमने आयोजित किया है। तो ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, इस तरह के आतंकी हमले से फिर से तैयार रहने के लिए या फिर अपने आप को पूरी तरह से मजबूत रखने के लिए हम इस तरह की मॉक ड्रिल की अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मॉक ड्रिल का बारीकी से निरीक्षण किया जाएगा और मौजूदा नागरिक सुरक्षा तैयारियों में ताकत, कमजोरियों और कमियों की पहचान करने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में शामिल होने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, उन संस्थाओं को हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि इन संस्थाओं में अभी हमें कितनी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को हम दूर कर सके, कि जब वाकई ऐसी परिस्थिति आए तब ये जो संस्थाएं हैं ये बिल्कुल कड़े होकर उन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए अडिग रहे और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, और बाकी जनता को भी कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिले। राइट,
अब देखते हैं हम अपनी किताबी भाषा में कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है क्या। तो पहली चीज, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक सामूहिक तैयारी अभ्यास है। ठीक है, सामूहिक तैयारी अभ्यास कैसा, जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ तैयारी करते हैं। ठीक है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो तैयारी आपकी है वो उसी तर्ज पर रहती है जैसा आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा माहौल जैसा आप चाहते हैं वैसे ही, कहीं ना कहीं आप अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जैसे तैयारी करते हो वैसा ही आप एक अभ्यास करते हो। ठीक है, जिसका उद्देश्य नागरिक आबादी और सरकारी एजेंसियों द्वारा आपातकालीन स्थितियों, विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण हमले या विनाशकारी आपदा के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के तरीके का मूल्यांकन और उसे बेहतर बनाना है। यानी कि पूरी की पूरी तरह से उस तरह की परिस्थिति को बना लेना जो परिस्थिति आगे कभी ऐसी आ सकती है, और उस परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना। राइट, यह तत्परता बढ़ाने, घबराहट कम करने और जान माल की रक्षा करने के लिए वास्तविक घटनाओं का एक अनुकरण है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो जान माल की जो नुकसान हुई है पहलगाम में 22 अप्रैल को, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, भारतीय जनता को किस तरह का नुकसान ना हो, इसलिए हम ये मॉक ड्रिल आयोजित करते हैं और जरूरी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लक्ष्य की। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है उद्देश्य। देखिए, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, आपको लगता होगा कि दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर लेकिन लक्ष्य वो है जो कहीं ना कहीं हमारे एक जो दूरदर्शी जो उद्देश्य बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म आपके जो लक्ष्य हैं, ठीक है, उन्हें हमें प्राप्त करना है। जैसे कि आपको आईएएस बनना है, ये आपका लक्ष्य है, पर लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको आज दिन भर का शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटी जो आप लक्ष्य के भी कहीं उपलक्ष्य बनाते हो वो होते हैं आपके उद्देश्य। अगर आपने दिन भर का एक उद्देश्य आपने तय किया है वो अगर आप पूरा करते हो तो आप आईएएस जैसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके था, पर मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बता देना चाहिए था। तो इस मॉक ड्रिल का लक्ष्य ये है कि 7 मई को आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य राज्य और स्थानीय स्तर पर मौजूदा नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी और दक्षता का परीक्षण करना। ठीक है, यानी कि जो हमारी नागरिक सुरक्षा की तैयारी किस तरह से है वह देखना, और ये जो हमारी दक्षता है, जो हमारी संस्थाओं में कितनी उनमें कैपेबिलिटी है, उसका परीक्षण करना। ठीक है, वहीं दूसरा इसका लक्ष्य ये है कि विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता, उनके बीच समन्वय, विभिन्न प्रकार की आपदा स्थितियों से निपटने के लिए लोगों की तत्परता को मापना भी शामिल है। एक एजेंसी अगर इसमें शामिल हो रही है तो उसकी कैपेबिलिटी को जांचना, साथ ही साथ अन्य एजेंसी अगर इसमें शामिल होती है तो उनके बीच में समन्वय कैसा है, क्या सारी जो एजेंसी शामिल हो रही है वो एक दूसरे की मदद कर सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इसका दूसरा लक्ष्य है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लक्ष्य क्लियर होंगे। अब बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला, हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। ठीक है, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का क्रियान्वयन, नियंत्रण कक्षों और छाया नियंत्रण कक्षों की प्रभावशीलता का परीक्षण। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत छोटी छोटी चीजों को हमने यहाँ उद्देश्य बनाकर अपने सामने रखा है। ठीक है, जैसे कि प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर रहे हैं, संचार लिंक का क्रियान्वयन कर रहे हैं। ठीक है, नियंत्रण कक्षों की प्रभावशीलता देख रहे हैं हम, और क्या देख रहे हैं, विपरीत हमले की स्थिति में बचाव के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं में नागरिक छात्रों आदि को प्रशिक्षित करना। यानी कि उस मॉक ड्रिल में भी कहीं ना कहीं हमने नागरिकों, छात्रों और इनको भी हमने शामिल किया है, ताकि अगर किसी तरह की आपात स्थिति आती है तो ये भी कुछ ना कुछ एक सकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि क्रैश ब्लैकआउट उपायों की तैनाती। ठीक है, 6वां पॉइंट है क्रैश ब्लैकआउट उपायों के संचालन का आकलन करना। राइट, अगला उद्देश्य है कि आवश्यक संयंत्रों स्थापनाओं के लिए प्रारंभिक छलावरण का प्रावधान, और 8वां जो हमारा उद्देश्य है वो है कि बॉर्डन सेवाओं, अग्निशमन बचाव कार्यों, बॉर्डन सेवाओं, डिपो नियंत्रण सहित नागरिक सुरक्षा की सेवाओं की जागृति और सतर्कता की पुष्टि करना। यानी कि जो भी कोई छोटी छोटी चीजें इस मॉक ड्रिल में, ठीक है, हमारे लिए आपदा बन सकती है, उस आपदा की पूर्ति के लिए, ठीक है, उस आपदा को दूर करने के लिए हम किस तरह के कदम उठा सकते हैं। पहली चीज तो हमने उनको हाईलाइट कर लिया कि इस तरह की समस्या आ सकती है, उन समस्या को दूर करने के लिए हम किस किस तरह के कदम उठा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस उद्देश्य में मेंशन है। ठीक है, अगली चीजें चलते हैं, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें भाग लेने वाली हैं। तो कई सारी एजेंसियां हैं। सबसे पहली, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा समूह, पुलिस बल होंगे, परिवहन विभाग होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल होगा, भी इसमें समन्वय और आकलन का काम कर सकता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, अग्निशमन और बचाव सेवाएं भी होंगी, स्वास्थ्य और अस्पताल विभाग भी होंगे, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिकाएं। ये जो सारी एजेंसियां हैं वह कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल में शामिल होने वाली हैं। क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है। सबसे पहले मॉक ड्रिल कब हुआ, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद हमें कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल की आवश्यकता महसूस हुई। हमें लगा कि आगे भी कभी इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, तो हमें खुद का आकलन करना अति आवश्यक हो जाता है कि क्या हम इस परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं, और अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम इस तरह के अभ्यास करके अपने आप को पूरी तरह से किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको दूर करके हम अपने अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। राइट, तो गृह मंत्रालय ने 7 मई को 244 जिलों में पहली बार 1971 के बाद सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करने की घोषणा की। राइट, इस ड्रिल का उद्देश्य था कि आपदा स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया क्षमता को विकसित करना, कि अगर इस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो हमारे पास त्वरित इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए साधन और संस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हम उस आपदा का निपटान कर सकें। क्लियर है सभी को? पहली बार कब हुआ ये हमने देख लिया। अब देखते हैं ड्रिल कितने तरह के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सैन्य ड्रिल। इसका उद्देश्य क्या है कि सैन्य बलों को युद्ध की स्थितियों में प्रशिक्षित करना। राइट, यानी कि जो सेनाएं हैं वो युद्ध में, अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है तो हम उनको किस तरह से प्रशिक्षित करें, तो इसके लिए हमारे पास है सैन्य ड्रिल। दूसरा जो ड्रिल है वो है हमारे पास आग और बचाव ड्रिल। इसका उद्देश्य है कि आग की स्थितियों में लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाव कार्यों को प्रभावकारी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, यानी कि अगर किसी एक मॉल में या किसी स्कूल में या अस्पताल में अगर आग लगने जैसी स्थिति होती है तो वहां पर रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम इस तरह से प्रशिक्षित करें कि इस तरह की आपदा आती है, जब कहीं आग लग सकती है तो अपने आप को कैसे बचाकर बाहर निकल सकते हैं, और ऐसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं जहां आग को शांत किया जा सकता है। राइट, तीसरी चीज है हमारे पास प्राकृतिक आपदा ड्रिल, यानी कि भूकंप, बाढ़, सुनामी और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव कार्यों के लिए हम इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में कभी इस तरह की अगर बाढ़ आती है या फिर बादल फटने जैसी अगर परिस्थिति बनती है तो वहां पर हम प्राकृतिक आपदा ड्रिल को संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वहां रहने वाले जो नागरिक हैं वो इस तरह की अगर आने वाली आपदा होती है उसके लिए वो तैयार रहें। ठीक है, ताकि जानमाल की जो हानि है वो कम से कम हो सके। जो आखिरी ड्रिल का प्रकार है वो है हमारा आपातकालीन चिकित्सा ड्रिल, यानी कि आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया और इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हम उसको कह रहे हैं आपातकालीन चिकित्सा ड्रिल। तो चलते हैं अब हमारे प्रश्न की तरफ। तो ये मॉक ड्रिल पे हमारा एक प्रश्न है ताकि आपको चीजें समझ में आए, ताकि इस प्रश्न के माध्यम से आपको मालूम पड़े कि हाँ आपको कितनी चीजें समझ में आई मॉक ड्रिल के बारे में, ताकि आप अपना ये अभ्यास कर सके। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें से पहला कथन है कि 7 मई 2025 को भारत में नागरिक सुरक्षा की चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये पहला कथन है। वहीं दूसरा कथन आपको यह बताता है कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों और सरकारी एजेंसियों को आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रशिक्षित करना है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, जिसमें से केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका एक प्रश्न है। आप इस प्रश्न के उत्तर को अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इस मॉक ड्रिल के ऊपर एक छोटी सी चर्चा आपको पसंद आई होगी। मैंने सारे आयामों को यहाँ पर आपको विस्तार में समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।